सेल्फ स्टडी से आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो भर्ती आएंगी मेरे प्यारे साथियों, फिर उनके जो एग्जाम होंगे उन्हें क्रैक करके सिलेक्ट हो सकते हैं। न केवल आप लोग सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपने पेपर पास करके सिलेक्ट हो सकते हैं, बल्कि खुद सिलेक्ट होकर के बाकी लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि किस तरह से कैसे अपनी तैयारी करते हुए आप लोग सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। तो खूब सारी मेहनत करें और जब भर्ती आए तो सिलेक्ट होकर के अपने सपनों को साकार करते हुए बाकी लोगों को भी मोटिवेट जरूर करें। आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते होंगे। और अगर कोई भी ऐसा साथी है जिसने क्लास को ज्वाइन करना है कभी भी फ्यूचर में और उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। बहुत सारे बच्चों की ओर से पिछले काफी दिनों से एक बात कही जा रही थी कि सर आप हमें यह बता दीजिए क्या केवी की वैकेंसी आएंगी, क्योंकि कई सारे वीडियोस हम लोगों को इस तरीके के यूट्यूब पर पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने केवीएस के बैच शुरू कर दिए हैं, तो आप हमें इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए। क्योंकि देखो क्या होता है कि जो बच्चे हैं उन्हें कहीं से भी अगर कोई भी खबर मिलती है तो बस वो दौड़ पड़ते हैं कि हमें कुछ सच्चाई पता चल जाए, किस तरह से क्या कुछ होता है, तो हम भी अपनी तैयारी कुछ कर सकें। तो अब आप लोगों को बताते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो में। ज़्यादा मिनट नहीं, 10-11 मिनट की वीडियो होगी, उसमें सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा। जो ट्रेंड रहा है आप लोग उस ट्रेंड को समझ लीजिए और किस तरह से क्या कुछ आप लोगों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा वह भी इस वीडियो में आप जान लीजिएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से समय समय पर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की भर्तियां होती रहती हैं। इनके अलावा ये तो आप लोगों की हो गई टीचिंग पोस्ट, बहुत सारी नॉन टीचिंग पोस्ट भी आती हैं। आखिरी बार यह कब आई थी? दिसंबर 2022 में, और लगभग 1 साल का समय बीत गया और नवंबर 2023 से बच्चों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो वैकेंसी आई कब? 2022 में, और लगभग 1 साल का समय लग गया बच्चों को ज्वाइन करने को लेकर के। जो ये लगभग 1 साल का समय बच्चों को लगा, इस दौरान उन बच्चों के एग्जाम हुए, इस दौरान उन बच्चों के इंटरव्यू हुए, और आप में से कई सारे अभी ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, आपने एग्जाम भी दिया होगा, आपने इंटरव्यू भी दिया होगा और आप सिलेक्ट होने से रह गए होंगे। तो मुझे कोई इतना ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है जो आज से पहले इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं कि केवीएस की जो प्रोसेस लगभग साल भर तक चलती है वो क्यों चलती, क्या उसके पीछे के कारण होते हैं। लेकिन वो बच्चे जो नए हैं, जो 2022 वाली भर्ती में शामिल नहीं हो सके थे, अब वो भी होना चाहेंगे। तो वो बच्चे जो नए हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा, आप सबको भी कहना चाहता हूं कि बिल्कुल सेल्फ स्टडी से केवीएस के पेपर पास किए जा सकते हैं। सेल्फ स्टडी के माध्यम से न केवल आप लोग एग्जाम पेपर पास कर सकते हैं बल्कि अपना इंटरव्यू भी पास कर सकते हैं। बस आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इसका जो 2024 या फिर 25 में भर्ती आनी है, सिलेबस क्या होगा, प्लस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। जब इतना सब कुछ आपको सबसे पहले समझ में आ जाएगा, उसके बाद में आप लोगों को जो अगला काम करना होगा वो क्या, अभी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपने थंबनेल पर देखा वैकेंसी को लेकर, उस पर आपको बता देते हैं। यहां पर एक बच्चा है, वो ये कह रहा है कि फिक्स डेट बताओ। बेटा फिक्स डेट तो आपको, मुझे, हम सभी को, किसी को भी नहीं पता है। थोड़े से लॉजिकल रहें जीवन में। हां, इलेक्शन के बाद में कई सारे लोगों को लग रहा है कि भर्तियां रुक जाएंगी, भर्ती नहीं होगी।
2024 के एंड में या फिर 2025 के शुरुआती समय में आप ये मान करके चल सकते हैं कि आपको केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। पहले जो केवीएस का ट्रेंड रहा है वो 2 साल वाला ट्रेंड रहा। 2018 में आखिरी बार वैकेंसी आई, उसके बाद में 2020 में वैकेंसी आनी थी, कोरोना काल आया जिसकी वजह से वैकेंसीज नहीं आई, फिर वो वैकेंसी आई 2022 में जाकर के। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग यहां पर नेगेटिव जो भी हो रहे होंगे कि नहीं आएंगी, इलेक्शन के बाद सब रुक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, किसी की भी मत सुनिए। जो बच्चे पिछली बार सिलेक्ट होने से रह गए थे उन्हें तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि एकदम से नोटिफिकेशन आएगा और पेपर हो जाएगा। पिछली बार ऐसा ही हुआ था, दिसंबर 2022 में नोटिफिकेशन आया था और 2 महीने के अंदर सारे पेपर हो गए थे। जो पिछली बार प्रोसेस से गुजर गए वो जानते हैं कि क्या हालात हुए थे। तैयारी करने का भी वक्त नहीं मिला था। तो आप लोग अभी से अपनी सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो। आप लोगों को 2024 के अंत समय कहिए या 2025 के शुरुआती समय कहिए, वैकेंसीज देखने को मिलेंगी केवी की, और तैयारी करने में लगभग 6 महीने का समय आप लोगों को लगेगा। अगर आप लोग केवी में सिलेक्ट होना चाहते हैं, चाहे किसी भी पोस्ट पर, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ये टीचिंग पोस्ट या कोई भी नॉन टीचिंग पोस्ट की भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों अभी से अपनी तैयारी कर लो। प्रिपरेशन करने में 6 महीने का टाइम लगेगा। और अगर किसी के मन में यह है कि वैकेंसी जब आएंगी मैं तो उसके बाद में तैयारी करूंगा, अगर किसी के मन में यह है कि वैकेंसी आएंगी मैं तो उसके बाद में करूंगा तैयारी, तो उसके बाद तो रिवीजन और प्रैक्टिस ही होगी। जैसे यहां पर हमारी एक साथी हैं सिमरनजीत कौर, कह रही हैं 4 नंबर से रह गई थी। सिमरनजीत कौर बेटा, हौसला बनाकर रखो, अब की बार सिलेक्ट होना है। तैयारी अभी से अपनी करनी शुरू कर दो। सेल्फ स्टडी करना, पेपर पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस तैयारी रोजाना करनी है। डेली आपको अपनी तैयारी बना करके रखनी है। यह नहीं है कि 3-4 दिन पढ़े और फिर गायब हो गए। डेली पढ़ना, चाहे आप लोग पढ़ना 2 घंटे, लेकिन डेली पढ़ना, ठीक है। अब यहां पर प्रज्ञा जी कह रही हैं मैं पिछली बार 5 मार्क्स से रह गई थी। तो यहां पर कई सारे बच्चे हैं जो हकीकत जानते हैं कि जो केवीएस है वो नोटिफिकेशन जब लेकर आता है तो 2 महीने के अंदर पेपर ले लेता है और तैयारी करने तक का वक्त नहीं मिलता बच्चों को। तो भाई जो आप लोग प्रोसेस से गुजर चुके हो, जो भी ये नए बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा बता देना कि तैयारी अपनी पहले से कर लें, ठीक है। और ये जो पेपर है केवी का, कोई सीटेट टाइप या फिर ये कोई यूपी टेट टाइप पेपर नहीं है कि जिसको आप लोग सिर्फ प्रीवियस पेपर से रटोगे और चले जाओगे और पास हो जाओगे। प्रीवियस पेपर हमारी हेल्प करते हैं, हर पेपर में हेल्प करते हैं, यहां भी आपको उनसे प्रैक्टिस करनी है, लेकिन सिर्फ प्रीवियस पेपर को रट कर जाने से केवी पास नहीं होगा। मल्टीपल सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर। आप लोगों को अपनी टेबल चेयर लेकर बैठना होगा, किताबें लेकर के बैठना होगा, तब जाकर के तैयारी हो पाएगी। एग्जाम पहले होगा, जो इसको पास कर लेगा, फिर उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा। हां, वैकेंसी साल भर के अंदर आप लोगों को मिलेंगी। अब हम आगे चलते हैं। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है 2022 वाला। इसमें सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दिया हुआ है। ऑफिशियल है ये, आप में से किसी के पास नहीं है तो टेंशन मत लो। अभी आप लोगों को जस्ट आफ्टर क्लास टेलीग्राम चैनल पर यह मिल जाएगा। AJAYSINGHKHARB, अजय सिंह खर्ब। जब आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहां पर आप लोगों को डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न सभी पोस्ट का और डिटेल्ड सिलेबस मिल जाएगा। चाहे आप लोग प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करना,
या आप लोग अप्लाई कीजिएगा टीजीटी पीजीटी किसी के लिए भी, सभी का, और पढ़ लेना एकदम अच्छे से। इसके अंदर सब कुछ बताया है। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर का जो पेपर होता है उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड किस तरह से रखा जाता है, इसी तरह से आप लोगों को बाकी जितनी भी हमारी पोस्ट होंगी उन सबके भी यहां पर एकदम डिटेल में देखने को मिल जाएंगे, सबके एग्जाम पैटर्न, सबके सिलेबस, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा। तो ये आप लोगों का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस डाउनलोड कर लेना। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कैसे, कहां से डाउनलोड कर पाओगे। टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अजय सिंह खर्ब, यहां से आपको मिल जाएगा। अब कई सारे बच्चों के मन मस्तिष्क बुद्धि में यह हो सकता है कि सर पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी वो बता दो, सर पिछली बार वैकेंसीज कितनी थी वो बता दो, अब की बार वैकेंसीज कितनी हो सकती हैं वो बता दो, हम लोगों को तैयारी कैसे करनी चाहिए वो बता दो, सिलेबस पोस्ट वाइज आप समझा दो, एग्जाम पैटर्न आप समझा दो। तो ये सब चीजें अगर आप लोगों को समझनी है कि मैं ही आप लोगों को आकर के एक्सप्लेन कर दूं, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। इन पर वीडियोस बनाकर आप लोगों को बता देंगे और समझा देंगे। लेकिन फिर से कह रहा हूं, 6 महीने लगेंगे बढ़िया तैयारी करने में, सिलेक्शन वाली में। तैयारी अभी से अपनी करनी शुरू कर दो, फायदे में रहोगे।